नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 14 मई गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में ठगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन के सिस्टम से ही सेंध लगाकर ठगी कर ली। ऑर्डर बुक करके प्राप्त कर लिया और रिफंड भी प्राप्त कर लिया। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद कंपनी के सिक्योरिटी मैनेजर की रिपोर्ट पर सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार मैनेजर राजेश कुमार ने रिपोर्ट दी है कि कुछ संदिग्ध लोगों ने डोमेन की फर्जी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कई फर्जी ग्राहक खाते बनाए। इन खातों से कंपनी में स्मार्टफोन, टैबलेट, ईयरबड जैसे महंगे सामान ऑर्डर किए। श्रीकरणपुर में धान मंडी के निकट ग्रेवाल कार बाजार में वॉशिंग सेंटर चलाने वाले एक युवक पर जानलेवा हमला करके 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी लूट ली गई। यह दुकानदार रेलवे फाटक के सामने एक रेहड़ी पर अपने बेटे के गोलगप्पे खिलाने के लिए रुका था। गंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती दुकानदार के पर्चा बयान पर पुलिस ने कई जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार अस्पताल में भर्ती श्रीगंगानगर 12 जेड निवासी 40 वर्षीय जगतार सिंह जट से पुत्र गुरचरण सिंह ने एएसआई जंगशेर खान को दिया पर्चा बयान में बताया कि वह करणपुर में कार बाजार व वॉशिंग सेंटर के नाम से दुकान करता है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ कस्बे में सूरतगढ़ मार्ग पर एसआर पेट्रोल पंप के सामने रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार नाबालिग की मौत हो गई। हादसे में मृतक का चाचा घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के दादा की रिपोर्ट पर बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव 71 जीबी मोगी निवासी 65 वर्षीय पूर्णराम पुत्र अन्नाराम नायक ने रिपोर्ट दी कि मेरा पोता 17.5 वर्षीय चंद्रभान पुत्र राकेश अपने चाचा सुरेश कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर आईटीआई कॉलेज से अपने घर आ रहा था। केसर सिंहपुर के गांव मलकाना कलना में स्थित एक घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया गया। इस हमले में एक युवक, उसके पिता व भाई भाभी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार घायल नमनदीप सिंह पुत्र लाला सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि रात 8 बजे अपने घर में परिवार सहित बैठा हुआ था। इसी दौरान छिंदा सिंह, किंदर सिंह, थिंदर सिंह, गंगा सिंह, बूटा सिंह मेरे घर में घुस गए और हमला कर दिया। हमले में मैं, मेरे पिता लाला सिंह, भाई जसकरण सिंह व भाभी रमनदीप कौर को चोटें आई है। हम सभी घायलों को केसरी सिंहपुर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। श्रीगंगानगर में पंचायत समिति के अटल सेवा केंद्र में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन उपखंड अधिकारी नयन गौतम की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी नयन गौतम ने ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई करते हुए पंचायत समिति श्रीगंगानगर के विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों के ग्रामीण को बिजली, पेयजल, सिंचाई, पानी, सड़क, पुली आदि समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों की कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जन सुनवाई में तहसीलदार, पंचायत समिति के विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के स्थानीय स्तर पर नई हरी सब्जियों की आवक बढ़ने से शहर में सब्जियों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। सब्जियों के सस्ते होने से आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है और बाजारों में खरीदारी भी बढ़ी है। गौरव बत्रा ने बताया कि स्थानीय फसल आने के कारण अधिकांश हरी सब्जियों के भाव नीचे आए हैं। नई सब्जी फर्म के कारोबारी महेंद्र कुमार ने बताया कि फलों के दामों में भी गिरावट आई है। गेहूं खरीद की धीमी प्रक्रिया को लेकर किसानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। व्यापार मंडल रायसी नगर ने इस संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। व्यापार मंडल के अनुसार खरीद केंद्र पर करीब 14 लाख बैग गेहूं का पंजीकरण हो चुका है, लेकिन अब तक केवल 3,60,000 बैग ही खरीद पाई है। धीमी प्रक्रिया के चलते हजारों किसान कई दिनों से मंडी में इंतजार करने को मजबूर हैं। किसानों की फसल खुले में पड़ी होने से खराब होने का खतरा बना हुआ है, जिससे किसानों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में गुरुवार सुबह हारी के बैराज से पानी की मात्रा बढ़ाकर 1300 क्यूसेक कर दी गई। 45 दिन का क्लोजर खत्म होने के बाद सोमवार सुबह 10 बजे 100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। उसके बाद से धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाई जा रही है। संगम हनुमानगढ़ के एससी रामकृष्ण ने बताया कि विभाग ने आरडी 179 पर पॉन्ड मेंटेन किया है और उसके आगे लाइनिंग का शेष काम चल रहा है। विभाग की ओर से आईजीएनपी में 10,300 क्यूसेक पानी का इंटेंट भेजा गया है। क्लोजर की वजह से नहर पूरी खाली होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से एक साथ बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाई जा रही है। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग स्थित सिद्ध श्री सिंगनासर शनि धाम, दक्षिण मुखी बालाजी और नवग्रह मंदिर का 18वां स्थापना दिवस समारोह गुरुवार को यज्ञ व धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। मंदिर संचालक पवन भार्गव ने बताया कि आज शाम ध्वजा पूजन, अखंड तेल धारा और संगीत में श्री शनि देवाय नमः जाप का शुभारंभ होगा, जो 16 मई शनि अमावस्या तक जारी रहेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए भंडारा और प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहेगी। पुजारी प्रदीप भार्गव ने बताया कि इस बार शनि जयंती शनिवार को विशेष संयोग से मनाई जाएगी। श्रीगंगानगर में पुलिस की सघन गश्त के दावों के बीच रात के समय गुंडाराज कायम रहता है।
बाइक सवार बदमाश देर रात घर लौट रहे शरीफ लोगों पर हमला करके लूटपाट करते हैं। पुलिस कई दिनों तक ऐसी घटनाओं के मुकदमे तक दर्ज नहीं करती। पुराने आबादी व जवाहरनगर थाना क्षेत्र में हुई 2 घटनाओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पहला मामला पुराने आबादी इलाके का है। इस इलाके में नशे में धुत बदमाश रात के समय गुंडागर्दी करते हैं। करीब 4 दिन पूर्व आधी रात को बाइक सवार युवक पर हमला करने की घटना हुई। पुराने आबादी पुलिस ने आखिरकार 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान चूनावट के डीएलएड संभागियों का 7 दिवसीय आवासीय स्काउट गाइड शिविर जारी है। शिविर में 50 संभागीय संस्थान प्रभारी शिल्पी शर्मा के नेतृत्व में भाग ले रहे हैं। सीओ स्काउट इंद्राज सुधार ने बताया कि शिविर में स्काउट गाइड संगठन, अनुशासन, समाज सेवा, प्राथमिक सहायता, आपदा प्रबंधन, नशा मुक्ति, पर्यावरण और सड़क सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों का मौखिक, लिखित और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर में पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डीएससी संबंधित बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर विकेश कुक्कड़ ने बूथ लेवल ऑफिसर को डीएससी के अंतर्गत मतदाता सूची में समान जारी करने वाली प्रविष्टियों की जांच और सत्यापन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बीएलओ को 4 अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बीएलओ को डीएससी मामलों की पहचान करने तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया समझाई गई। श्रीगंगानगर में काइनेटिक गोल स्पोर्ट्स फाउंडेशन और बीआर क्रिकेट क्लब के संयुक्त तत्वाधान में खालसा क्रिकेट ग्राउंड पर समर अंडर 14 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 4 टीमें हिस्सा ले रही है। काइनेटिक गोल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के डायरेक्टर और राजस्थान खिलाड़ी भैराराम ने बताया कि सभी टीमें 50-50 ओवर के 3 लीग मुकाबले खेलेगी। इसके बाद शीर्ष 2 टीमें फाइनल में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट का उद्देश्य जिले में मजबूत क्रिकेट कल्चर तैयार करना और खिलाड़ियों को लंबे फॉर्मेट का अनुभव देना है। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार श्रीगंगानगर की ओर से संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर का 70वां जन्मोत्सव दुर्गेश पैलेस में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गुरु पूजा, सत्संग और सुमेरु संध्या का आयोजन किया गया। बेंगलुरु से पहुंचे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर अमृत नारायण ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं की भक्ति में रस में सरोबार कर दिया। कार्यक्रम के दौरान गौशालाओं में हरा चारा वितरण, अपना घर आश्रम में भोजन प्रसादी और मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं भी आयोजित की गई। गसिंगपुर कस्बे में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका द्वारा तह बाजार और मंडी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण करने, लाइनबंदी से बाहर ठेले लगाने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर पालिका टीम ने मंडी क्षेत्र में आवागमन बाधित करने वालों की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किए। वहीं लाइनबंदी के बाहर खड़े ठेले वालों से 12 चालान काटे गए। इसके अलावा सड़कों और गली मोहल्लों में कचरा, पॉलिथीन और गोबर फैलाने वालों को भी नोटिस जारी किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।